प्रधानमंत्री ने रोहित की मौत पर दुख जताया है, लेकिन हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन जारी है। रोहित के साथ ही वीसी को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने रोहित की मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी। लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय में जब वो दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे तो उन्होंने रोहित की मौत पर अफसोस जताया। बहुत भावुक हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। नहीं चलेगा। ये तस्वीरें हैदराबाद यूनिवर्सिटी की हैं। दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद उसके साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथियों का निलंबन वापस ले लिया, लेकिन छात्र इतने पर राजी नहीं हैं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन वीसी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा हुआ है। छात्रों का निश्चितकालीन भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। इस जगह पर 7 छात्र और छात्राएं निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें सबसे पहले जो कुलपति हैं अप्पा राव, उनके बर्खास्तगी की है। और इसके अलावा जिस तरीके से रोहित वेमुला के आत्महत्या के मामले में FIR दर्ज की गई है, तो जो आरोपी बनाए गए हैं, और चाहे उनमें दत्तात्रेय हो जो कि मंत्री हैं, और चाहे वो सुशील कुमार हो जो ABVP के प्रेसिडेंट हैं, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की मांग है। इसके अलावा मुआवजे वगैरह और अन्य तमाम मांगे हैं। हमारे साथ एक छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं, वीसी आकर के आप लोगों से बात करें या वीसी इस्तीफा लें? आप क्या चाहते हैं? वीसी शुड कम एंड मीट you all students or VC should resign? No, actually like it's his concern. उनको चाहे तो इधर आ सकता है। वो एक ह्यूमन है, तो इतने से दिन में उनको आने का आदत थी। तो will you allow VC to come and address the student gathering? No, we are always ready. No, like I mean, he should come here. That is our moral demand, right? He should have come here. But he should also resign. Yeah, that's what our demand, because ये तो पहला इंसिडेंट नहीं है एक दलित छात्र इधर से। जब तक रिजाइन नहीं करते आप लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे? नहीं करेगा। देश भर के अलग अलग छात्र संगठन से जुड़े लोग आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारियों ने पूरे विवाद की जानकारी देने के लिए बाकायदा स्टॉल भी लगा रखी है। डेस्क है जहां पर कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम जो आंदोलन से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो बांटे जा रहे हैं। ABVP को छोड़कर सभी छात्र संगठन के सदस्य जो है, ज्यादातर छात्र संगठन के सदस्य जो है वो उसमें शामिल हैं। एक काम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। रोहित वेमुला मामले को लेकर के जो पूरा जो घटनाक्रम अगस्त 2015 से शुरू हुआ था, वहां से लेकर रोहित ने जो आत्महत्या से पहले जो दस्तावेज लिखा था, जो सुसाइड नोट लिखा था, वहां तक तमाम चीजें, इसके अलावा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से चिट्ठियां जारी हुई थी, यानी इस केस से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छात्रों तक ये लोग जो है वो पहुंचा रहे हैं। और उसके जरिए न सिर्फ छात्रों को अवगत कराया जा रहा है पूरे मामले से, बल्कि इस आंदोलन को चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत है उन चीजों की भरपाई भी की जा रही है। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन जारी है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ आज दिल्ली में भी कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया। ये रायसीना रोड है और यहाँ से कार्यकर्ता जो है वो शास्त्री भवन जो बगल में है, यहाँ से वहाँ पर HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी का कार्यालय है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रायसीना रोड पे ही पुलिस ने रोका है। पुलिस की भारी बंदोबस्त है। दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर राजनीति थमी नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट से नया विवाद खड़ा हो गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चल रहा नाटक वामपंथियों और उनके पीछे दौड़ने वाले कुत्तों का पाखंड बनता जा रहा है। आंदोलनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे JDU प्रवक्ता KC त्यागी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को शर्मनाक बताया। कंडम करने के लायक भी नहीं है। ये तृतीय श्रेणी का कमेंट है जो डॉक्टर स्वामी जैसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और ये कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, गांधीयन भी हैं, अम्बेडकराइट भी हैं, समूचे देश की विचारधारा रखने वाले लोग हैं।